नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप गुड़ से किस प्रकार से पावरफुल वशीकरण कर सकते हो। उसकी विधि आपको आज बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की विधि इस प्रकार की है कि अगर आपने सिर्फ इसे उपयोग के तौर पर भी किया, सिर्फ इसे आजमाने के तौर पर भी किया, तो आपका कई गुना ज्यादा पावरफुल वशीकरण हो जाएगा, क्योंकि यह विधि बहुत ही ताकतवर विधि है। मीठी वस्तुओं से जब भी कोई तंत्र विद्या होती है तो बहुत ही ताकतवर वशीकरण का परिणाम मिलता है। आपने बचपन में सुना होगा कि मीठा खाकर चौराहे से नहीं जाना चाहिए, मीठा खाकर शमशान के आगे से नहीं आना चाहिए, या फिर मिठाई लेकर जब आते हैं तो कई लोग चौरस्ते को छोड़कर आते हैं। तो इसके पीछे कारण है, मीठी जो वस्तुएं होती हैं, काली शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। इसीलिए मीठी वस्तुओं के साथ काली शक्तियों को नहीं जोड़ा जाता। पर आज जो हम आपको वशीकरण बताने जा रहे हैं वो मीठी वस्तु के द्वारा ही होगा, और इससे इतना ताकतवर वशीकरण होगा कि आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन जाएगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें। जीवन में आपको इस विधि के अलावा कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये उपाय करना है। जीवन में एक बार फिर आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका रहेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। जैसे हमने बताया है वैसा करें। इसमें आपको घटाना या बढ़ाना नहीं है। जिस प्रकार से हमने आपको वीडियो में दिखाया है उसी प्रकार से आपको इसे इंप्लीमेंट कर देना है, और जो तंत्र विद्या है उसका फायदा आपको लेना है। विधि की अगर सामग्री जिस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, सामग्री की अगर बात करें तो आपको एक फोटो लेनी है। फोटो आपको उस व्यक्ति की लेनी है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से व्यक्ति किसी दूसरी तरफ देख रहा है, उसकी फोटो अगर निकाली हुई है तो वो फोटो नहीं चलेगी। सामने देखते हुए फोटो का ही आपको इसमें इस्तेमाल करना है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ही ताकतवर आपको वशीकरण देखने को मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में फोटो है और आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाकर आप उसकी एक कॉपी निकलवा कर लाइए और उसे विधि में इस्तेमाल करिए। एक आपको लेना है गुड़। गुड़ के 4 टुकड़े आपको इसमें कर विधि में इस्तेमाल में लेने हैं। दूसरी मिठाई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर इसमें गुड़ सबसे अच्छा रहेगा। गुड़ की जो भेली होती है वो आप लाकर उसके 4 टुकड़े करिए छोटे छोटे, और उसको विधि में आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपको लाल कलर का कपड़ा लेना है। यह कपड़ा सूती, रेशमी, किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको विधि में इस्तेमाल करनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, दोबारा सुनिए, किसी भी बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार रात्रि 12 बजे के बाद, ये जो 4 बार आपको बताए हैं इनकी रात्रि 12 बजे के बाद आपको ये विधि करनी है। 12 से 3 बजे के बीच, यानी ये विधि सिर्फ रात्रि में होती है। तो 12 से 3 बजे के बीच 3 घंटे के भीतर भीतर ये आप विधि कभी भी कर सकते हो। ये तीनों सामग्री अपने सामने रखिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है, कपड़ा बिछाकर बैठना है, क्योंकि तंत्र विद्या का काम कभी भी जमीन पर नहीं होता है। अभिमंत्रित की हुई वस्तु जमीन पर नहीं रखी जाती, इसलिए आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके, जिधर से सूर्य उदय होता है उस दिशा की तरफ आपको मुख करके बैठना है, और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ आपको यह विधि करनी है। तो सर्वप्रथम आपको बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार रात्रि 12 बजे पूर्व दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले ये जो लाल कपड़ा आपने लिया है इसमें आपको ये 4 जो गुड़ के टुकड़े आपने बनाए हैं ये आपको डाल लेने हैं इस प्रकार से बीचों बीच। और ये जो फोटो आपने ली है इसको जलाकर इसकी राख आपको इसमें डालनी है। इस प्रकार से फोटो की राख बनाकर, फोटो को अच्छे से जलाकर, पर यह ध्यान रखना फोटो पूरी जलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि अधजली फोटो आपने जला दी और आधी राख इसकी इसमें इस्तेमाल कर ली। नहीं, फोटो को अच्छे तरीके से पूरा जलाइए और फिर उसके बाद में आपको इसकी राख का इस्तेमाल करना है। और 4 टुकड़ों के साथ, जो गुड़ के 4 टुकड़े हैं उनके साथ आपको इस प्रकार से बांध लेना है और 2 गांठें लगा देनी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है, दूसरी गांठ में आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है, जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। आपका पति, प्रेमी जो भी है उसका आपको नाम लेना है। प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो। तो जैसे दिखा रखा है वैसे ही आपको करना है। अपनी तरफ से आपको इसमें कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है। 4 टुकड़े आपको बांधने हैं फोटो की राख के साथ और 2 गांठें लगा देनी है। पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है, दूसरी गांठ में उसका नाम लेना है, और फिर इसे सीधे हाथ में लेकर, यह पूरा काम रात्रि में होगा। अभिमंत्रित करना, इसको जैसे बांधना, इसको तैयार करना,
ये सारे काम आपको रात्रि 12 से 3 बजे के बीच में कंप्लीट करने हैं, सारे काम रात्रि के हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और सीधे हाथ में लेकर इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि जब तक आप तंत्र विद्या में मंत्र नहीं बोलते हो तब तक ये साधारण वस्तुएं हैं। इनको अभिमंत्रित करने से इनमें वो ताकतें आती है, वो शक्तियां आती है जो सामने वाले को वश में करती हैं। तो आपको इसे सीधे हाथ में लेना है, सीधे हाथ में लेकर आपको मंत्र का जप करना है। ठीक है, तो मंत्र आपके स्क्रीन पर चलाया जाएगा, मंत्र की पिक्चर चलाई जाएगी, मंत्र आपको उच्चारण भी आपको सुनाया जाएगा ताकि आपसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो जैसे मंत्र का उच्चारण है उसको याद करें, अच्छे से रटें, फिर आपको विधि में इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आप गलत मंत्र बोलोगे तो आपको फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा और आपको लगेगा तंत्र विद्या दुनिया में होती नहीं है। वशीकरण होता है, काला जादू होता है, हर प्रकार की वस्तुएं होती है जो शास्त्रों में लिखी हुई है, पर उसका सही तरीके से अनुसरण करना पड़ता है। मंत्र को अच्छे से रटें, जैसे हमने उच्चारण बताया वैसे करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। सीधे हाथ में इसे लेकर आपको मंत्र बोलना है, ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा। यह मंत्र आपको बिना नाम लिए बोलना है, क्योंकि जिसका वशीकरण आप कर रहे हो उसकी फोटो आपने इसमें जलाई है, तो नाम आपको लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा, ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का मतलब है शरीर और आत्मा मेरे वश में करिए। वशीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक वशीकरण होता है और एक आत्मीय वशीकरण होता है, आत्मा का वशीकरण होता है। सच्चा प्यार आत्मा वशीकरण से होता है। जब किसी की आत्मा वश में की जाती है तो उससे सच्चा प्यार उसके मन से निकलता है। तो आपको शरीर और आत्मा दोनों वश में करने हैं। यह पूर्ण वशीकरण होता है, पूरा वशीकरण होता है। ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा, यह मंत्र आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। काउंटिंग 251 ही होनी चाहिए। हम आपको बार बार अच्छे से इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। 251 काउंटिंग होनी चाहिए, 250 या 252 नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने अंगुलियों का इस्तेमाल कर सकते हो या पेन कॉपी पर लिखकर कर सकते हो। किसी भी प्रकार से आपको जीवन में सिर्फ एक बार यह विधि करनी है, एक बार मेहनत कर लीजिए, एक बार आपको मेहनत करना, उसके बाद कुछ नहीं करना। ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा, ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा। उसका शरीर और आत्मा मेरे वश में करिए। ये आप मंत्र बोल रहे हो, इसको अभिमंत्रित कर रहे हो। 251 बार मंत्र बोलने के बाद आपने इसे अभिमंत्रित कर लिया है और इसे रात्रि में तकिए के नीचे रख के आपको सो जाना है। बस इतना ही आपको काम करना है। आपको सबसे पहले 4 गुड़ के टुकड़े, उसकी फोटो की राख लाल कपड़े में बांधनी है। उसे सीधे हाथ में लेकर ओम शरीरम आत्मम वश्यम स्वाहा मंत्र से 251 बार इसे अभिमंत्रित करना है और तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। इतना काम आपका रात्रि का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ पूजा पाठ करके, नहा धोकर पूजा पाठ करके शुद्ध तन मन के साथ आपको इसे चौराहे पर ले जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, विधि का सबसे मेन पार्ट यह है, इसको चौराहे पे ले जाना है। चौराहा मतलब जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं वहां पर आपको ले जाना है और इसे सावधानी पूर्वक खोलना है। यह अभिमंत्रित वस्तु है, नीचे नहीं गिरनी चाहिए। सावधानी पूर्वक साइड में बैठकर आपको इसे खोल लेना है और चौराहे के जो 4 रास्ते होते हैं उस पर आपको ये गुड़, पहले रास्ते पर, दूसरे रास्ते पर, तीसरे रास्ते पर और चौथे रास्ते पर, इस प्रकार से चारों रास्तों पर आपको एक एक गुड़ का टुकड़ा रख देना है। और ये जो आपने लाल कपड़ा लिया है राख के साथ में, ये आपको फोल्ड करके चौराहे के बीचों बीच रख देना है और बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। दोबारा ध्यान से सुनिए, चारों टुकड़े 4 कोनों पर आपको रख देने हैं, 4 रास्तों पर रख देने हैं और बीचों बीच ये जो राख वाला कपड़ा है इसे आपको फोल्ड करके वहां पर बीचों बीच रखकर बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आ जाना है। इतना अगर आपने कर लिया, बस आपका प्रेमी आपसे कुछ ही पल दूर है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका प्रेमी उसी दिन आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपसे आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि इनसे जो रश्मियां निकली है वो उस व्यक्ति तक गई है जिसकी फोटो आपने इसमें जलाई है। और वो व्यक्ति आपका प्रेमी होगा जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। आपका पति होगा, पत्नी होगी, कोई प्रेमिका होगी जिसका आप वशीकरण कर रहे हो। तो उस व्यक्ति तक ये सारी रश्मियां जाएंगी। सारा खेल रश्मियों का है, सारा खेल तरंगों का है। आप अगर हमारा वीडियो देख पा रहे हो तो इंटरनेट के माध्यम से देख पा रहे हो, वो भी एक तरंग है। और वशीकरण होगा वो भी एक तरंग के माध्यम से होगा। तो आपको ये सब काम करना है, इनसे वो तरंगे निकलेंगी और आपके प्रेमी तक जाएंगी और आपके प्रेमी को हमेशा के लिए आपके वश में कर देंगी। बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको घर पर आ जाना है और सिर्फ उस शाम तक का आपको वेट करना है। उसी शाम के पहले पहले आपका प्रेमी आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। इतना आकर्षण आ जाएगा जितना आप में भी नहीं है। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें,
पूरी तरीके से इस विधि का लाभ आपको मिलेगा। मित्रों, आज हमने आपको ये विधि बताई है। इस विधि का उपयोग आप पति पत्नी में अगर अनबन चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, डाइवोर्स तक मामला पहुंच गया है, बहुत झगड़ा रहता है, पति दूसरों की बातों में रहता है, अगर शराब की लत में रहता है, कमाई वगैरह नहीं करता, या फिर आपकी पत्नी किसी गलत संगत में चली गई है, आपका कहना नहीं मानती है, थर्ड पर्सन रिश्ते में आ गया है, किसी भी प्रकार की प्रेम संबंधी समस्या है, जैसे प्रेमी किसी के बहकावे में है, बुरी संगत में है और आपसे शादी के लिए मना कर रहा है, कई सालों तक रिश्ता चलता है, कई सालों तक रिश्ता चलता है, 9-9 10-10 साल रिश्ता चल जाता है और फिर अंत में आकर प्रेमी शादी के लिए मना कर देता है। उस समय कई लोगों के मन में गलत विचार आत्महत्या तक के विचार आते हैं। तो वो विचार आपको नहीं लाना है। आप तंत्र विद्या का फायदा उठाइए। अपने भारत देश में ऋषि मुनियों द्वारा तंत्र शास्त्र के द्वारा रची हुई तंत्र विद्या का अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर हम इसका बेनिफिट नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो आपको जैसे हमने दिखाया है वैसे पूरी श्रद्धा से करें। आपका प्रेमी हमेशा के लिए आपका बन के रहेगा, हमेशा के लिए आपकी गुलामी करेगा। जिस प्रकार से आप उससे प्यार करते हो उसी प्रकार से वो भी आपके प्यार में रम जाएगा और खुद आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। उम्र भर के लिए आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से किया कराया होता है, पहले से कोई काला जादू होता है, तो उस व्यक्ति पर वशीकरण का असर नहीं होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर या आपके पति पर, आपकी पत्नी पर किसी का किया कराया है, तो आप हमें संपर्क करें। उसका इलाज आपको बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि उसके ऊपर किया कराया है या नहीं है, या उस पर कौन सा उपाय लगेगा, किस प्रकार से हवन वशीकरण होता है, क्या होता है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी के ऊपर काला जादू है, किया कराया है, तो आप हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उनसे आप संपर्क करके बात करिए। आपको इस विषय में पूरी समझदारी से इसका जो निवारण है वो आपको बताया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।